पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी मौजूदा वक्त में दूसरी बार पीसीबी के चेयरमैन बने हैं और इस बार भी उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और ये ओहदा ही ऐसा है, इस पर आप जितना भी अच्छा काम करें, आपकी महज 1 से 2 खामियां जो है हो जाएं तो उस पर तनकीद का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमेशा ऐसा ही होता रहा है। रमीज़ राजा हो या एजाज़ भट्ट हो, कोई भी हो, उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से नजम सेठी से गुज़श्ता इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि जब आपके ऊपर इतनी तनकीद होती है और आपका क्रिकेट में पता नहीं लगाव है या नहीं है, क्योंकि क्रिकेट आपका जो बैकग्राउंड है वो सियासी है, सियासी सहाफ़त में है, तो इसके बावजूद आप इतनी बड़ी तनकीद को सामने रखते हुए भी आप ये ओहदा क्यों कबूल कर लेते हैं। तो इसके हवाले से एक शेर भी कहा कि जिसका मतलब ये था कि कुछ हमारे हालात भी अपने ऐसे थे, कुछ लोगों को भी हमारे ऊपर तनकीद करने का शौक़ था। तो उनका ये मौक़िफ़ ये था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मज़ीद आगे ले जाऊँ, क्योंकि एक नई चीज़, नया प्रोजेक्ट अपने सामने रखना चाह रहा होता हूँ। और उनका ये भी कहना था कि वो इस बात पर यकीन कर रहे थे कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत जाएगी रमीज़ राजा इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया बल्कि 6-7 माह तक इसको लटकाए रखा, जिसकी वजह से अब उनके पास यानी कि नजम सेठी के पास अब वक्त कम है कि इस दौरान कोई वो बड़ा काम कर सके, क्योंकि हुकूमत का जो टेन्योर है वो लगभग ख़त्म होने जा रहा है। 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तो उसके बाद शायद मज़ीद 3 महीने मौका मिल जाए नजम सेठी को अपने काम करने के हवाले से। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप 2023 तक तो नजम सेठी रहेंगे। लेकिन इसके हवाले से उनका ये कहना था कि रमीज़ राजा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो इंतहाई हैरानकुन है। और रमीज़ राजा के साथ अपने इख्तलाफात के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर नजम सेठी ने कहा। उनका कहना है कि जब इमरान खान ने टेक ओवर किया था बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने यानी कि नजम सेठी ने फौरी तौर पर रिज़ाइन कर लिया था और यही तवक्को कर रहे थे वो रमीज़ राजा से, क्योंकि नया सेटअप आता है, हर किसी को हक़ होता है कि वो अपने सेटअप के साथ आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं हटे, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए। अलबत्ता उनका ये बड़ी बात ये की कि उनके ना हटने की बड़ी वजह ये थी कि उनके बैग पर एक बहुत बड़ी सिफारिश थी। अब उनका ये तो नहीं कहना था कि सिफारिश कौन थी, वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे या कोई सियासी बंदा था, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना था कि उनकी बैग पर बहुत बड़ी सिफारिश थी, जिसकी वजह से वो 7-8 माह निकाल गए। लेकिन अब इसके हवाले से नजम सेठी ने यह भी कहा है कि मेरा ज़ाती तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है रमीज़ राजा से। उनका ये भी कहना था कि रमीज़ राजा को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों पर तनकीद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कुछ मामलात ऐसे हुए जो आगे पीछे हुए हैं, मामलात बिगड़े भी हैं। उन्होंने ओहदा छोड़ने के बाद हमें तनकीद का निशाना बनाया था। तो बहरहाल ये उनकी जानिब से कहा गया। उनका ये भी कहना था कि बतौर कमेंटेटर अब उनका मुस्तकबिल क्या है। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि उन्हें अपने एग्रीमेंट की पासदारी करना पड़ेगी कि अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, उनकी पॉलिसियों पर या किसी अहदेदार पर तनकीद करेंगे तो यकीनी सी बात है तो मामलात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये ख़ुद साइन किया था, बनाया था, रमीज़ राजा के दौर में बनाया गया था कि साबिक प्लेयर जिन्हें पेंशन मिलती है या पीसीबी के साथ काम करते हैं, वो पीसीबी की किसी पॉलिसी पर खुला तनकीद नहीं कर सकते। ये ख़ुद रमीज़ राजा का बनाया गया मॉडल है, तो अब उनको ख़ुद भी इस पर अमल करना पड़ेगा। यूँ अब लगता ऐसा है कि रमीज़ राजा जब तक नजम सेठी का दौर है वो कमेंट्री करते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि नजम सेठी के वो एक गाहक सहाफ़ी हैं, मामला समझते हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं कि वो क्या बोलना चाहिए मीडिया के अंदर, क्या नहीं बोलना चाहिए, और जो एक फेस रीडिंग होती है, जो हालात बता रहे होते हैं, वो उसके मुताबिक अगर हम जायज़ा लें तो नजम सेठी की बातें प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब अहम बात यह है कि नजम सेठी के होते हुए रमीज़ राजा का किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करना, इवन के कमेंट्री के तौर पर काम करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है।